सत्य वचन की राह पर चलें हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों नमस्कार। वर्ड रिसाउंड्स टुडे के एक और प्रसारण सत्य वचन में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम परमेश्वर के वचन बाइबल की प्रत्येक पुस्तक और उसके एक एक अध्याय का गहराई और सूक्ष्मता से अध्ययन करते हैं। मित्रों, आपको याद होगा कि हम मीका नबी की भविष्यवाणियों पर अध्ययन कर रहे हैं। मीका ने परमेश्वर के शीघ्र आने वाले न्याय के बीच इज़राइल के आने वाले छुटकारे की महिमा को भी देखा, जो इस पुस्तक को उल्लेखनीय बनाती है। मीका को पारंपरिक रूप से न्याय का भविष्यवक्ता माना जाता है और उसने 3 मुख्य संदेश दिए हैं जो इस पुस्तक का केंद्र है। मित्रों, आज हम मीका नबी की पुस्तक के पहले अध्याय के 4 से 7 पद का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन आरंभ करते हुए इस अंश से महत्वपूर्ण बातों को सीखते हैं। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार और आज के सत्य वचन बाइबल अध्ययन में आपका स्वागत है। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने मीका नबी की पुस्तक का अध्ययन आरंभ किया था और उसके परिचय के साथ पहले 3 पदों पर मनन किया था, जिसमें हमें पता चला था कि मीका मोरेशेत का रहने वाला था, जो यरूशलेम के दक्षिण पश्चिम दिशा में 32 किलोमीटर की दूरी पर है। मीका शब्द मिकाइल का भी पर्याय है, जिसका अर्थ है यहोवा या परमेश्वर के तुल्य कौन है। मीका यशायाह, होशे और आमोस का समकालीन था और उसकी भविष्यवाणी को यशायाह की छोटी पुस्तक भी कहा जाता है। यिर्मयाह ने मीका के संदेशों से वक्तव्य दिया था, जो उसके समय काल में मीका की बातों के महत्व को प्रकट करता है। दोस्तों, परमेश्वर के शीघ्र आने वाले न्याय के बीच भी मीका ने इस्राएल के आने वाले छुटकारे की महिमा को देखा, जो इस पुस्तक को उल्लेखनीय बनाती है। पारंपरिक तौर पर मीका को न्याय का भविष्यवक्ता माना जाता है। मीका की पुस्तक में 3 मुख्य संदेश पाए जाते हैं। पहला संदेश सभी साधारण मनुष्यों से संदर्भित है तथा दूसरा संदेश इस्राएल के अगुओं को दिया गया है, पर तीसरा संदेश में वह इस्राएल से पश्चाताप करके परमेश्वर के पास लौट आने के लिए निवेदन करता है। दोस्तों, मीका परमेश्वर की महिमा और गुणों को प्रकट करते हुए कहता है, घोषणा करने, भविष्यवाणी करने, याचना करने और क्षमा करने में परमेश्वर के तुल्य कौन है, जो इस पुस्तक को एक अनुपम पुस्तक बनाती है। अब आइए मित्रों, हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और मीका के पहले अध्याय के 4 पद को पढ़ते हैं। पहाड़ उसके नीचे गल जाएंगे और तराई ऐसे फटेंगी जैसे मोम आग की आंच से, और पानी जो घाट के नीचे बहता है। लिखा है, पहाड़ उसके नीचे गल जाएंगे और तराई ऐसे फटेगी। दोस्तों, यह निश्चित ही ज्वालामुखी और भूकंप का चित्र प्रतीत होता है। हम न्यायियों की पुस्तक से हबक्कूक की पुस्तक तक इस भाषा का उपयोग देख सकते हैं। उदाहरण के लिए भजन संहिता 18 अध्याय 7 से 10 पद में जैसा लिखा है, तब पृथ्वी हिल गई और कांप उठी और पहाड़ों की नींवें कंपित होकर हिल गई, क्योंकि वह अति क्रोधित हुआ था। उसके नथनों से धुआं निकला और उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी, जिससे कोयले दहक उठे। वह स्वर्ग को नीचे झुकाकर उतर आया और उसके पांव तले घोर अंधकार था। वह करूब पर सवार होकर उड़ा, वरन पवन के पंखों पर सवारी करके वेग से उड़ा। यद्यपि यह भाषा सांकेतिक है, पर फिर भी जो घटा था उसका यह भय योग्य, वास्तविक और सटीक चित्रण है। यह घटना एक प्रश्न उत्पन्न करती है मित्रों, कि वह कौन है या वह कैसे मौसम और प्रकृति को नियंत्रित करता है। परमेश्वर ही है जो हमारी प्रकृति और ज्वालामुखी तथा भूकंप को नियंत्रित करता है। मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ही राष्ट्रों और लोगों का न्याय करता है, जो हमारे लिए एक चेतावनी है। मैं ऐसा मानता हूं कि संसार में आने वाला भूकंप परमेश्वर की ओर से एक चेतावनी है, पर फिर भी लोगों ने परमेश्वर की बात नहीं मानी, नहीं सुना। उसके बाद कोविड की महामारी, जिससे संसार आज तक उभर नहीं पाया है। परमेश्वर आज भी संसार के कार्यों में दखल रखता है।
मेरे विचार में संसार में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ और भूस्खलन कई स्थानों को तबाह करते हुए खंडहर बना रहे हैं। क्या कारण है कि आज अनेक क्षेत्रों में कोई जनसंख्या वास नहीं कर रही है? आप कह सकते हैं कि यह प्राकृतिक आपदा है और शायद आप सही भी हैं, पर यह भी रुचिकर बात है कि मानव अक्सर ऐसे स्थानों में ही निवास करना पसंद करता है जहां आपदाएं आती हैं। दोस्तों, मैंने देखा है कि लाखों लोगों की संख्या में लोग इन स्थानों में जाते आते रहते हैं। हम इन आपदाओं के लिए तैयार भी रहते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक समय रोमी साम्राज्य की एक बड़ी जनसंख्या वर्तमान में जो तुर्की है वहां पर निवास करती थी, और आज आप देख सकते हैं कि उस स्थान का क्या हाल है। इतिहासकार बताते हैं कि एक बड़ा भूकंप आया और लोगों को वह स्थान छोड़कर भागना पड़ा। यह परमेश्वर का दंड था जिसे आज भी आप वहां जाकर देख सकते हैं। मित्रों, पद 5 में परमेश्वर अपने दंड को और अधिक स्पष्ट करता है और कहता है। आइए हम पढ़ें मीका 1:5। यह सब याकूब के अपराध और इस्राएल के घराने के पाप के कारण होता है। याकूब का अपराध क्या है? क्या सामरिया नहीं? और यहूदा के ऊंचे स्थान क्या है? क्या यरूशलेम नहीं? लिखा है, यह सब याकूब के अपराध और इस्राएल के घराने के पाप के कारण होता है। आप देख सकते हैं मित्रों कि यहां परमेश्वर दोनों राज्यों से कह रहा है, इस्राएल का सामरिया और यहूदा का यरूशलेम जो याकूब है। जैसा लिखा है, याकूब का अपराध क्या था मित्रों? दूसरे शब्दों में, याकूब के पापों के लिए कौन जिम्मेदार था? इसका उत्तर है, क्या सामरिया नहीं? तथा यहूदा के ऊंचे स्थान क्या है? क्या यरूशलेम नहीं? मीका पूरा दोष उसकी राजधानी यरूशलेम और सामरिया पर लगाता है। यरूशलेम वह स्थान था जहां उन्हें परमेश्वर की आराधना करना था, पर क्या वे वहां परमेश्वर की आराधना कर रहे थे? आप कह सकते हैं हां, क्योंकि वे उस मंदिर में जाते थे, पर वे उन ऊंचे स्थानों में भी जाते थे जहां पे उन्होंने प्रतिमाएं आराधना करने के लिए स्थापित की थी, और वहां पर घोर अनैतिकता का वास था। इस कारण परमेश्वर कहता है कि इन कारणों से वह इन दोनों महान नगरों का न्याय कर दंड देगा, क्योंकि उनका प्रभाव इस्राएल और यहूदा के राष्ट्रों पर और दूसरों पर पड़ रहा था। लोग सोचते हैं कि सरकार गलत है, पर हमने जैसे देखा था कि प्रशासन तंत्र गलत नहीं है, पर उसमें बैठे कुछ लोग उसे गलत बना देते हैं। हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने जिस प्रकार की प्रशासन प्रणाली बनाई है उसमें कोई दोष नहीं है। हमें शासन करने के लिए परमेश्वर के भय में चलने वाले लोगों की आवश्यकता है। मीका के दिनों में समस्या यही थी कि सामरिया और यरूशलेम भ्रष्ट हो चुके थे और परमेश्वर उन्हें दंड देने जा रहा था। हम बहुत से देशों में यही स्थिति आज देख सकते और अनुभव कर सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परमेश्वर को जानने वाले अनेक देश थे जो संसार के लोगों को सही मार्गदर्शन प्रदान कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने आधुनिकता, नई नैतिकता, उपभोक्तावाद, आधुनिक संगीत आदि ये सारी बातों को जो आज उस पाश्चात्य संस्कृति को हमारे देश में भी बढ़ावा दे रहा है, उन्होंने ये सब दूसरे देशों को भेजा। हमने अपनी वास्तविकता को आज खो दिया है मित्रों। एक प्रशासन कैसा हो, इस बात पर परमेश्वर की जो अवधारणा है उसको मीका यहां पर प्रस्तुत कर रहा है। अब हम एक ऐसे कथन पर आते हैं मित्रों जो कि बेजोड़ है, और पद 6 से लेकर 16 तक आप इसे देख सकते हैं। यह आने वाले महाक्लेश का लघु या छोटा रूप है जो अंत के दिनों में होने जा रहा है। जब हम मीका के 4 अध्याय का अध्ययन करेंगे तब हम इस न्याय के विषय पर वापस आएंगे, पर इस पहले अध्याय में यह स्थानीय न्याय है जिसके द्वारा अशूर सामरिया का नाश करेगा। काश मैं आपको सामरिया के कुछ चित्र प्रस्तुत कर पाता। एक समय वह अत्यंत सुंदर नगर था, वह संस्कृति और प्रभाव का नगर था, वह महान संभावनाओं का नगर था, पर आज वह धूल और राख में दबा हुआ है। हम मीका पहले अध्याय के 6वें पद में इस बात को पढ़ते हैं, इस कारण मैं सामरिया को मैदान में का ढेर बना दूंगा और दाख का बगीचा बनाऊंगा, और मैं उसके पत्थरों को
खड में लुढ़का दूंगा और उसकी नींव उखाड़ दूंगा। लिखा है, मैं सामरिया को मैदान में का ढेर बना दूंगा और दाख का बगीचा बनवाऊंगा। वह आज वैसा ही है। मैंने अरब वासियों को सामरिया के अवशेषों में दाख की बारी लगाते हुए देखा है। आप अन्य स्थानों पर भी खंडरों पर फलों के बगीचे वहां पर देख सकते हैं। और लिखा है, मैं उसके पत्थरों को खड में लुढ़का दूंगा। दोस्तों, मैंने सामरिया के सबसे ऊंचे स्थान एक्रोपोलिस में खड़े होकर देखा है कि नीचे क्या है। और आप जानते हैं उस घाटी में क्या है? वहां खंभे और तराशे हुए पत्थरों का ढेर लगा हुआ है, जो पत्थर कभी वहां की इमारतों में चुने हुए थे। जैसा मीका ने कहा था, वो भविष्यवाणी ठीक वैसे ही पूरी हुई। पत्थर खड में आज लुढ़के हुए हैं। लिखा है, मैं उसके पत्थरों को खड में लुढ़का दूंगा। और आगे कहता है, और उसकी नींव उखाड़ दूंगा। दोस्तों, काश मैं आपको अहाब और इजेबेल का उत्तर काल के सब रोमी निर्माणों के चित्र दिखा पाता, जो नींव आज पूरी तरह उखड़ी पड़ी है। परमेश्वर ने उन सब को उखाड़ दिया है जो आज उन खंडहरों के मलबों में पड़े हुए हैं। खंडहरों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वहां कभी एक महान नगर था, जो अब विलोप हो चुका है। आइए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और मीका 1 अध्याय के 7 पद को पढ़ते हैं। उसकी सब खुदी हुई मूर्तें टुकड़े टुकड़े की जाएंगी और जो कुछ उसने छिनाला करके कमाया है वह आग से भस्म किया जाएगा। और उसकी सब प्रतिमाओं को मैं चकनाचूर करूंगा, क्योंकि छिनाले ही की कमाई से उसने उनका संचय किया है और वह फिर छिनाले की सी कमाई हो जाएगी। लिखा है, उसकी सब खुदी हुई मूर्तें टुकड़े टुकड़े की जाएंगी। जब मैं वहां था तब मैंने अपने गाइड से पूछा, क्या आज यहाँ कोई प्रतिमाएं हैं? उसका उत्तर था, नहीं, आज उन प्रतिमाओं का वहाँ कोई प्रमाण नहीं है, जबकि हम जानते हैं कि वे प्रतिमाएं वहाँ पर स्थापित थी। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि यह ऊंचे स्थान वे हैं जहाँ उनकी प्रतिमाएं स्थापित थीं और बहुत ही निम्न दर्जे की आराधना पद्धति वहाँ पर हो रही थी। उदाहरण के लिए, मोलेक की आराधना में उसकी प्रतिमा को जलाकर भट्टे के समान लाल कर दिया जाता था और बच्चों को उसके हाथों में अर्पण किया जाता था। दोस्तों, यह इतना घृणित था तथा इस आराधना में सब प्रकार के अनैतिक कार्य संपादित किए जाते थे। दूसरे शब्दों में, धर्म और अनैतिकता या अनैतिक यौनाचार उनके लिए एक सामान्य बात थी। आज भी जहां शैतान की आराधना की जाती है वहां ऐसा ही होता है। जैसा लिखा है, जो कुछ उसने छिनाला करके कमाया है वह आग से भस्म किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ जो शब्द कमाया उपयोग किया गया है उसे समझना बहुत आवश्यक है, जिसका अर्थ है वे महंगे पात्र जो उन प्रतिमा आराधना के मंदिरों में दान किए गए थे। हमारे गाइड ने हमें बताया कि इजाबेल के महल के अवशेषों में पुरातत्व विभाग ने हाथी दांत के कुछ छोटे बर्तन प्राप्त किए हैं, जिनमें इत्र और मदिरा रखी जाती थी। जैसा कि लिखा है, जो कुछ उसने छिनाला करके कमाया है वह आग से भस्म किया जाएगा और उसकी सब प्रतिमाओं को मैं चकनाचूर करूंगा। यौनाचार इस आराधना का मुख्य केंद्र था। उदाहरण के लिए, कुरिन्थ नगर में एफ्रोडेट की आराधना में करीब 1000 कुमारियां उपलब्ध रहती थीं, जो वास्तव में वैश्याएं थीं। यौनाचार उनके धर्म का मुख्य भाग था। एक आराधक जब उस स्थान में जाता था, तब उसे मंदिर में हो या वैश्यालय में हो, उसे पैसे देने पड़ते थे और वह यह सब धर्म के नाम पर करता था और वहां पर यह धर्म के नाम पर सब कुछ चल रहा था। यह बात फिनीके और पलिश्तियों के बारे में भी सत्य है और इसराइल ने इस धर्म को, इस आदत को अपना लिया था। दोस्तों, यह काफी दिलचस्प है कि आज का दृष्टिकोण उसी विचारधारा पर लौट रहा है जिसे हम नए नैतिकता कहते हैं, जो मोलेक और बाल की आराधना का सदियों पुराना व्यवहार है। यही एक कारण है कि मैं कहता हूं कि धर्म संसार के लिए आशीष का कारण आज नहीं है। आज आप देख सकते हैं कि संसार में अनेक देशों में धर्म के नाम पर आराधकों को बंधक बनाकर रखा गया है। मसीहत कोई धर्म नहीं है,
यह एक व्यक्ति है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के सुसमाचार के 8वें अध्याय के 36 पद में कहा था, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। वह आपको पाप के बंधनों से स्वतंत्र कर सकता है और वह आपको धर्म के बंधनों से भी मुक्त कर सकता है। उस पद का अंतिम भाग कहता है, लिखा है, क्योंकि छिनाला ही के कमाई से उसने उनका संचय किया है और वह फिर छिनाले की सी कमाई हो जाएगी। मीका के कहने का अर्थ है कि उनके छिनाले की कमाई फिर छिनाले की सी कमाई हो जाएगी। रोमी साम्राज्य के समय उनमें से कुछ पात्रों को पुनः उपयोग किया गया था। हेरोदेस ने उस नगर का पुनः निर्माण किया था क्योंकि वह स्थान निवास के लिए बहुत रमणीय था, परंतु वह फिर से उजाड़ा गया और आज भी वैसा ही है। प्रतिमा उपासना वहां का मुख्य पाप था और पाप की सूची में पहले स्थान पर था, पर मीका उनके अन्य पापों का भी उल्लेख आगे जाकर करता है। दोस्तों, यहाँ पर हम आज रुकेंगे, हम समाप्त करेंगे। प्रिय मित्रों, अगले अध्ययन में हम इन बातों को और गहराई से आगे देखेंगे, परंतु इस बात को हमें ध्यान रखना है कि जो वर्षों से परमेश्वर करता आ रहा है, आज भी उन बातों पर वह ध्यान देता है, हमारे जीवन को देखता है, हमारे आचरण को देखता है। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने इन बातों को, इन भेदों को आज हम पर प्रकट किया। प्रभु, अनुग्रह करें कि इस अध्ययन के द्वारा हमारा जीवन आपकी निकटता में आने पाए। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आप अपने इन वचनों को निरंतर हमारे जीवन में बढ़ाते हैं। प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि जो बातें आज हमने सीखी हैं, हमारे दर्शकों के लिए प्रार्थना है, हमारे इन सब जवान बच्चों के लिए, कि प्रभु वे इन बातों को जानें और अपने जीवन में उसे उतारें, ताकि प्रभु आपका वचन हमारे जीवन को रूल करे। हमारे जीवन की अगुवाई प्रभु आपके वचन के द्वारा से हो। प्रभु, इस अध्ययन के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे सभी दर्शकों को आपके पवित्र और सुरक्षित हाथों में रखते हुए इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज के अध्ययन के आधार पर यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया हमारे फ़ोन पर हमसे संपर्क करें। हमारे काउंसलर आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं। अगले अध्ययन तक परमेश्वर का अनुग्रह और शांति और आशीष आप पर बनी रहे। प्रिय दर्शकों, आज हमने सीखा कि परमेश्वर ही इस संसार और प्रकृति का नियंत्रक है और वह संसार के लोगों के जीवन में दखल रखता है। याकूब और यहूदा के पाप के कारण ही उन पर परमेश्वर का दंड प्रकट किया गया, जिसमें अनैतिक यौन संबंध और प्रतिमा आराधना जैसे अनेक पाप शामिल थे। मुझे पूरा विश्वास है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आप अवश्य ही आशीषित हुए होंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है या आप आज के अध्ययन के द्वारा प्राप्त आशीषों को हमारे साथ बांटना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें फ़ोन कीजिए, जहां हमारे परामर्शदाता आपका इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों, आपका एक कॉल या SMS हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करेगा, अतः अपने विचार हमसे अवश्य साझा कीजिए। अगले प्रसारण में आपसे फिर से मुलाकात होगी और इस अध्ययन को हम आगे बढ़ाएंगे। आपका दिन शुभ हो, परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, यिर्मयाह। यिर्मयाह ने मीका की पुस्तक से वक्तव्य दिया था। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, मीका पहले अध्याय के पद 6 से 16 में किस बात का लघु रूप प्रकट किया गया है? ए, महाक्लेश का, बी, इस्राएल के भविष्य का, सी, दंड का, डी, उद्धार का। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।